भगवान धन्वंतरी का वंदन करके हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे आराध्य देव भगवान धन्वंतरी। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। चलिए, मैं शेयर स्क्रीन के माध्यम से आपके समक्ष ये शेयर कर रहा हूं। ये पत्रक आपके समक्ष शेयर हो गया, अभी नहीं हुआ है, आई थिंक अभी हो जाएगा। 1 मिनट। अच्छा, ये 1 मिनट, ये कुछ और एक मिनट, माफी चाहता हूँ। 1 मिनट, मुझे ये वहां से खोलना पड़ेगा इसको व्हाट्सएप से, क्योंकि शेयर स्क्रीन का इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। एक मिनट, मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। एक मिनट, आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, मैं 1 मिनट शेयर कर रहा हूँ। आशीष जी, ये मेरे दूसरे व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप शेयर, चलिए मैं कर लेता हूँ खुद से।
हाँ ये आ गया, थैंक यू आशीष जी। सबसे पहले हम इस पत्रक को आपके समक्ष शेयर कर रहे हैं और आप इसमें हमें आज बात करेंगे और इसमें जो भी चेंज करने की बात होगी वो हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि आपके समक्ष ये पत्रक अभी खुल जाएगा, मैं इसको एक एक करके शेयर कर रहा हूँ। स्नेहपान पत्रक सबसे पहले आप देखिए, थोड़ा डाउनलोड हो रहा है, 1 मिनट, बड़ी फाइल है। चलिए तब तक हम बात कर लेते हैं आपसे, जब तक ये डाउनलोड होता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जैसे कि पत्रकों को हम इस पे, आपको अलग अलग पत्रक हमें बनाने चाहिए। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो भी हम पंचकर्म करें उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए ये पत्रक हमें बनाने चाहिए। जैसा कि आपने देखा है कि आप सभी जो है सामान्य रूप से वमन है, विरेचन है, ये सब कराते हैं आप। तो सबसे पहले हम अब आपके समक्ष जो भी पत्रक हम यहाँ पे आपको शेयर करेंगे वो आपके यहाँ पे समक्ष अभी हम इस पर डिस्कस भी करेंगे, और जो भी इसमें सुधार की गुंजाइश होगी वो सुधार की हम बात भी करेंगे। तो यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं कि सबसे पहले स्नेहपान पत्रक है। तो ये स्नेहपान पत्रक आप देखिए, यहाँ पे फेसबुक पर भी लोग देख रहे हैं, शायद मैंने इसको सेशन को वहां पे चलाया हुआ है। तो सबसे पहले जब भी आप स्नेहपान करते हैं, तो जब भी आप स्नेहपान करते हैं तो स्नेहपान आपने रोगी के लिए एक पत्रक बनाना है, तो उस पत्रक में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अगर आप इसमें हम चर्चा करेंगे और इसमें कोई चीज आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा है, तो वी विल डिस्कस एंड वी विल चेंज दैट। आभ्यंतर स्नेहपान जिस दिन से आपने स्टार्ट किया, एक आपको तारीख, समय और मात्रा नोट करना है। स्नेहपान के बाद शरीर में आपको जो जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, आपको पता है कि जो स्नेहपान के बाद जो लक्षण आ रहे हैं उस लक्षण को भी हमने चार्ट के फॉर्म में लेना है। यानी कि यदि जी मिचलाता है तो आप जानते हैं कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिलास गर्म पानी और सॉल्ट और आधा नींबू निचोड़ के आप देते हैं। और ये स्नेहपान से पूर्व मतलब ये मरीज को देना है, क्योंकि देखिए आभ्यंतर स्नेहपान आप सब जानते हैं कि आभ्यंतर स्नेहपान कई बार मरीज जो है वो खुद करता है, तो यू हैव टू गिव इट टू द पेशेंट, और आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि ये जो है आपको ऐसे ऐसे इसमें फिल करना। यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो है अष्ट जो हमारे महादुष्कर भाव है वो भी यहाँ पर लिख देना है। और डाइट के बारे में विशेष रूप से आशीष जी ने यहाँ पे बताया है कि मरीज कई बार डाइट क्या लेना है ड्यूरिंग द आभ्यंतर स्नेहपान, तो वो यहाँ पे साफ मेंशन होना चाहिए कि जब भूख लगे तभी आप गर्म चपाती, मूंग की दाल चिकित्सक के निर्देश से आप लें। और आपको अधिक अधिक, चूंकि आप देखते होंगे आजकल ओपीडी लेवल पर भी पंचकर्म कराया जाता है, तो आप देखते होंगे कि लोग घूमते फिरते रहते हैं दिन में, शाम को वॉक कर लिया, मॉर्निंग वॉक कर लिया, ये अवॉइड करना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ढाका साहब, दिन में नहीं सोना है, और एसी और कूलर या आजकल ब्लोअर इनका भी सेवन नहीं करना है। तो आपको ये स्पष्ट रूप से आपके निर्देशन जो पत्रक है उसमें साफ मेंशन होना चाहिए। नाम जरूर मेंशन रखें, और जो भी आप स्नेह दे रहे हैं उस स्नेह के बारे में आप जरूर बताएं, मेंशन करें। यहाँ पे प्रयोजन में ये वामनार्थ है, आशीष जी करेक्ट कर दीजिएगा इसको, जो वामनार्थ हो गया है। अब आप यहाँ पर आपको मालूम है कि 7 दिन में सामान्य रूप से सम्यक स्नेह के लक्षण हमें मिल जाते हैं। तो आपने तारीख डालना है, समय डालना है, मात्रा डालनी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये दिन डालना है। दिन डालने के बाद समय डालना है, और समय क्या होगा, प्रेफरेबली मॉर्निंग का टाइम होगा। आप जानते हैं मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम। मात्रा किससे आपने स्टार्ट करी, तो आप जानते हैं कि ऋषियसी मात्रा से आप स्टार्ट करते हैं, टेस्ट जोर से, और फिर आप ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। तो वो मात्रा पहले दिन क्या थी, आपने 25 ml दिया तो वो आपको मेंशन करना है। दूसरे दिन, और आपको पूरे दिन में क्या लक्षण आए। देखिए ऐसा है कि आप उसको पूरे दिन तो मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, तो ये पत्रक मरीज के पास होना चाहिए, और वो मेंशन करेगा कि उसके सिर में भारीपन आया क्या, उसके चक्कर आया क्या, उसके लार आया क्या, उसकी सुस्ती आई क्या, थकान या दर्द हुआ क्या, प्यास हुआ, जलन हुई, बेचैनी हुई, अरुचि हुई तो यस, नहीं हुई तो क्रॉस। ये
पत्रक जो है ये मोटिवेटेड है हमारे गुरु प्रोफेसर उमाशंकर निगम सर के, जो पंचकर्म की जो उन्होंने ट्रेनिंग दी है हमसे और जो हमने सीखा है उसी से ये पत्रक मोटिवेटेड। और मैं चाहता हूं कि आप सभी जितने भी पंचकर्म चिकित्सक हैं वो अपनी क्लिनिकल ओपीडी में या फिर आप आईपीडी में जब भी आप करें तो इस पत्रक को जरूर मेंशन करें। दिस इज द बेस्ट वे टू डॉक्यूमेंट योर पेशेंट्स। बहुत हमारे साथ में क्लिनिशियंस के साथ में प्रॉब्लम क्या है, हम डॉक्यूमेंट नहीं करते। आप इसे फोटो स्टेट से निकलवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू हैव टू, बहुत जरूरी है। सुस्ती आना, थकान दर्द होना, प्यास लगना, जलन होना, बेचैनी अरुचि होना, और ये सब लक्षण ठीक हो गए तो टिक करिए। शरीर में हल्कापन आया, गैस पास हो गई यानी कि सम्यक स्नेह के लक्षण आए, भूख लगना, डकार आना, नींद अच्छी आ रही है, तो वो कौन से दिन आए? तो आप यूजुअली जानते हैं कि जब सम्यक स्नेह के लक्षण आते हैं तो छठे या सातवें दिन आते हैं। यदि क्रूर कोष्ठी है तो सातवें दिन, मध्यम कोष्ठी है तो चौथे पांचवें दिन, और मृदु कोष्ठी है तो दूसरे तीसरे दिन ही आ जाए। आगे देखिए, तो ये आपने इस प्रकार से, ये आपने पहले जो है वो रोगी के स्नेहपान पत्रक को बनाया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। एनीबडी कैन, आप कोई भी इसमें कोई भी चीज आपको कोई डाउट हो तो आप पूछते जाइए। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप इस पत्रक को लिखने में कोई दिक्कत है किसी को बताइए। कोई इस पत्रक में अगर हम पंचकर्म कराते हैं और इस पत्रक पे हमको मेंशन करने में कोई चीज टफ आ रहा है क्लिनिशियन को तो बताइए जी। आशीष जी आपको तो नहीं आएगा क्योंकि आपने तो खुद ही बनाया। बाकी लोगों को कोई टफ इसमें है बताइए। इतना अगर हम मेंशन कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम है? बता नहीं रहे हैं आप, चैट बॉक्स में बताइए। कोई आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ये उसको शंकर प्रसाद वैश्य जी कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोगों को, ढागा जी को प्रॉब्लम है नहीं है, इतना तो हम कर सकते हैं। बाकी लोग भी हमारे साथ यहाँ पे हमारे साथ दिलीप सिंह पवार जी हैं, पूजा जी रायछा हैं, नवनीत जी हैं, सतविंदर शर्मा जी हैं, श्वेता जी हैं। देखिए इतना अगर हम फोटो स्टेट करके दे देते हैं मरीज, सर और भी कुछ ऐड करना है? नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। बस वमनार्थ का वमन में आ की मात्रा ठीक कर दीजिएगा। और यहाँ पर मेरे विचार में ना एक आप जो है 5वें नंबर के पॉइंट पर यहाँ पर आप जो है वो उच्चैर्य भाष्यम रथशोभ्यम का जो हिंदी में है कि ऊंचा बोलना, सवारी यात्रा, यहाँ पे साफ लिख दीजिएगा कि बाइक में या इस प्रकार की मोटरसाइकिल्स में या किसी भी वाहन में यात्रा ड्यूरिंग द स्नेहपान। बहुत ज्यादा पैदल चलना ये मेंशन कर दीजिएगा। वो आपने किया ही, अधिक घूमना लिख दिया आपने, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधिक घूमना हो गया वो ठीक है। और दिन में सोना वो आपने लिख ही दिया है इसमें। और अजीर्ण होने पर भी भोजन करना, तो भोजन अजीर्ण होने पर वो करेगा ही नहीं क्योंकि वो हल्का भोजन ले रहा है, पहले मेंशन किया हुआ, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप लिख दीजिए ऊंचा बोलना, ऊंचा बोलना। और अधिक गाड़ियों की, कोई गाड़ी इस प्रकार की गाड़ी वगैरह में भी ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग आपने घूमना लिख दिया तो उसमें लिख दीजिए वाहनों आदि की सवारी करना, ये मेंशन कर दीजिए, है ना। और अधिक बैठे रहना ये भी मेंशन कर दीजिए, एक ही जगह पर अधिक बैठे रहना, ये 5वें नंबर के पॉइंट पर आप ऐड कर दीजिए। तो ये आपका अल्टीमेट है, अल्टीमेट पत्रक है ये स्नेहपान। अभी आगे चलते हैं। बहुत लोगों ने कहा था कि सर हमको पत्रक शेयर कर दीजिए, जिसको हम केस पेपर कहते हैं। तो ये केस पेपर है आपका, आप इसको अपनी फोटो स्टेट निकाल लीजिए, अपनी पंचकर्मा सेंटर में जरूर रखिए, अपने मरीज का एक फाइल बनाइए और उस फाइल में पहले तो मरीज की एंट्री और फिर इन पत्रक के साथ स्नेहपान कब कराया, किस दिन कराया, क्या घी से दिया तो उस घी का नाम प्रयुक्त स्नेह में आएगा, दिन कौन से डेट से स्टार्ट किया, किस मात्रा से स्टार्ट की, कारण क्या, इसका फायदा क्या है। कल को मरीज आपके पास फॉलोअप में आएगा, कुष्ठ का मरीज है, तो वहां लिखा है कि हर पक्ष में आपको वमन कराना, तो वहां पे आपको ये आपके पास एक प्रीवियस रिकॉर्ड रहेगा कि आपने किस प्रकार से उसको पहले कितने दिन पहले दिया था। कोई जरूरी नहीं है जिसको आप कंप्यूटर पे रखें
उसको आप हार्ड कॉपी में रखें, अपनी फाइल में रखें। जो फाइल है उसका कोई स्थान नहीं है, उसका अल्टीमेट है। फाइल पे नंबर डालें, पंचकर्मा 001 पहला मरीज है, 1 डालें, फाइल को निकालें। फाइलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपका स्नेहपान हो गया। ये सभी में आप सब जानते हैं कि ये वमन की प्रोसेस हो चाहे विरेचन की प्रोसेस हो, कॉमन रहेगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप वमन करा रहे हैं मरीज का, तो रोगी का नाम, यहां पर भी उसके डिटेल, थोड़ा सा उसके बारे में आपको डिटेल होनी चाहिए। आपने कौन से रोग के लिए कराया है, प्लस उस रोग में प्रधान दोष क्या था और अनुबंध क्या था, काल कितने समय से उसको आपको ये रोग था, साथ साथ क्या क्या आपने तैयारी करी। तो आपने सम्यक स्निग्ध और शून्य के लक्षणों की प्राप्ति के बाद वमन के एक दिन पूर्व की गई तैयारी, ये भी आपको ठीक करनी। कर ली तैयारी तो यस, क्या क्या तैयारी है आप जानते हैं, सबको मैंने बताया है कि वमन से पहले हम कफवर्धक, कफ को उत्क्लेशित करने के लिए कफवर्धक कृष्णा का सेवन कराते। तो आपने जो एक दिन पहले कराया उसका डेट डालिए और टाइम डालिए, शाम को कराया तो शाम का टाइम डालिए। फिर आप जानते हैं कि वमन कल्प का निर्माण आपने निर्माण कर लिया उसको, ठीक है, आप तैयार करके पिलाएंगे उस दिन, पर एक दिन पहले ऐसा तो नहीं कि जिस दिन करना है उस दिन आप सब ढूंढते जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो आपने जो है वो कौन सा वमन योग लिया और उसका कौन सा कल्प आपने सिलेक्ट किया, वो उस पर भी टिक करना है। तो मोस्ट कॉमनली जो आप यूज करते होंगे वो ये है, मैंने, हम लोग जो यूज करते हैं हमने ये लिखा। आप जो भी सिलेक्ट करते हो आप उसको मेंशन करेंगे। यू विल मेंशन दैट मदन फल पिपली चूर्ण 10 से 15 ग्राम को यवकूट करके रात्रि पर्यंत मुलेठी काढ़े में 150 ml में भिगा के रख दिया, और सैंधव और 5 ग्राम, बचा चूर्ण 10 ग्राम, 20 ग्राम। इस प्रकार से आपने अलग अलग 2 योग यहाँ पे बताए हुए हैं। जो आपने यूज किया उसको आप टिक कर दीजिए। इसके अलावा कुछ और कर रहे हो तो तीसरे नंबर पे आप उसको मेंशन कर देते हैं, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप इनमें से कोई भी योग को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप किसी को भी आप जो है इनमें से आप जो है इनमें से अपने मरीजों के लिए चयन कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट एनी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे साथ फेसबुक में भी लोग देख रहे हैं, और फेसबुक में यहाँ पे श्वेता प्रवीण सखारे जी कह रहे हैं नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सर कुछ पेशेंट्स दूर से आते हैं, स्नेहपान वही करते हैं, अभ्यंग स्वेदन और विरेचन लेने आते हैं। जी अक्सर होता है, मैं भी ऐसे करता हूँ, कई बार ऐसे दूर से आते हैं। तो आप उनको दे दीजिए ना सचिन शर्मा जी, आप उनको ये पत्रक दे दीजिए। यू कैन शेयर द पत्रक, प्रिंट आउट दे करके आप नीचे उनको बता दीजिए, और अपने उनसे आप एक कंसेंट भी लीजिए कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ यू शुड हैव टू फॉलो। तो कंसेंट भी मैं आपको शेयर करूंगा आने वाले रविवार को, अगले रविवार को। कंसेंट कैसा होना चाहिए, तो ये आपको, अब आपने वमन कराना है। तो वमन में कौन सा, अब वमन के पत्रक पे चर्चा कर रहे हैं, तो वमन में कौन सा वमन योग दिया आपने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं खुद गाय चिकित्सक हूँ और लगभग 20 सालों से यही काम कर रहा हूँ। पंचकर्म देना, पंचकर्म बाहर सेंटर्स में जाता हूँ, पंचकर्म देने के लिए जाता हूँ। मर्म और नाड़ी तो मेरा एक वैल्यू एडेड एडवांटेज है जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से। लेकिन पंचकर्म तो मेरी आत्मा है, मैंने तो इस पे 3 साल और आज तक इस पे करता रहता हूँ काम। चाहे चिकित्सा का जो विषय, क्लिनिकल जो सब्जेक्ट होता है, वो बंदा पंचकर्म में तो वैसे भी वो उसके लिए पंचकर्म तो उसकी आत्मा होती है। क्योंकि आपके जानते हैं कि शोधन के बगैर, कहते हैं कि कोई भी दोष जो है अगर आपने लंघन, पाचन या समन औषधियों से ट्रीट किया तो वो कभी कदाचित कुपित हो सकते हैं, लेकिन आपने यदि शोधन से उसको ठीक किया तो वो कभी भी कुपित नहीं होंगे। इसीलिए हमारे लिए शोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है। शोधन, और मैं आपको बार बार, इसलिए मैं अपने बहुत सारे चिकित्सक हैं, मैं उनको डिजीज वाइज पंचकर्मा पढ़ाता हूँ, जहाँ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताता हूँ। फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस ये ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला भी याद होने चाहिए, लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है हर डिजीज का, वो आपको पता होना चाहिए। डायग्नोसिस के लिए आपको नाड़ी बहुत जरूरी है। हमारे वैद्यों को नाड़ी परीक्षा नहीं आती है, तो नाड़ी परीक्षा भी आना जरूरी है। और बेसिक प्रिंसिपल के लिए संहिताओं को पढ़ना भी बहुत जरूरी है कि क्या सिद्धांत है, इसके पीछे हेतु क्या है, कारण क्या है, संप्राप्ति क्या बनती है, और फिर आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सब
हम अपने चिकित्सकों को बताते हैं, सब बताते हैं, हम अपने चिकित्सकों को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। तो ये आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन वमन के लिए आप इस प्रकार से कराते हैं। आइए नीचे आइए। दिन में अब आपने वमन दिया तो दिनांक क्या होना चाहिए। देखिए मेरे फेसबुक में 40,000 से ऊपर लोग हैं, ये रिकॉर्डेड सेशंस वहां जाएंगे और इसको यूट्यूब पे भी लोग देखते हैं, और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत दूसरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते हैं। तो ये सब उनके लिए है कि जो पंचकर्म करते हैं वो प्लीज और प्लीज अपने प्रैक्टिस को अपग्रेड करें। इस प्रकार से डेट लिखें, टाइम लिखें, जो भी आपने आभ्यंतरगत द्रव्य दिया है उस द्रव्य का मेंशन करें। जो भी आपने दिया, आपने मुलेठी पिलाया, आपने गोदुग्ध पिलाया, आपने जो भी दिया, यू हैव टू मेंशन दैट। कितने आपने क्वांटिटी में दिया, हाउ, कितना क्वांटिटी में दिया, वो क्वांटिटी मेंशन करना है। मैं 20 साल से पंचकर्म पे काम करता हूँ। बहुत सारे, मैंने मर्म चिकित्सा तो मेरा एक वैसा सब्जेक्ट है जो शल्य चिकित्सक वालों का सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोगों को इस लॉकडाउन में मैंने बाहर के लोगों को भी पढ़ाया, लेकिन अब मैं पंचकर्म को इस प्रकार से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बता करके हमारे उन चिकित्सकों को जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ट्रेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये नाड़ी जैसे विषय को जो समझते नहीं थे लोग, उनको हमने नाड़ी ऐसा सरल कर दिया। लोग नाड़ी यूं देखते थे, उनको यही पता नहीं था कि किस तरह से अप्रोच करना है, इंडेक्स फिंगर कहाँ होना चाहिए, और नाड़ी देखते थे। कणाद और रावण नाड़ी के लिए, और पंचकर्म के लिए जो हमारे गुरु हैं कस्तूरे सर और उनके शिष्य प्रोफेसर निगम और उनका शिष्य डॉक्टर नवीन। तो हम अपने गुरुजनों को हमेशा फॉलो करते हैं। हम अपने गुरुजनों, और एक गुरु नहीं है, हमको बनाने में बहुत सारे मेंटर हैं, बहुत सारे गुरु हैं, उन सभी को प्रणाम करते हैं। तो ये समय लिखिए, और फिर आभ्यंतरगत द्रव्य क्या दिया जाए, आभ्यंतर में आपने क्या द्रव्य दिया, उसकी कितनी मात्रा दिया आपने, कितना आपने इनटेक दिया। देखिए जितना आपने इनटेक दिया उतना ही तो आप उसका जो है आउटबर्स्ट करेंगे ना, उतना ही बाहर आपको निकलना चाहिए। तो उसका मात्रा लिखिए, फिर वेग लिखिए। जितना इनटेक हुआ उतना नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा, आपको लक्षण आएंगे बहुत सारे। और इसमें विशिष्ट लक्षण और वेग काउंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेग कैसे काउंट करते हैं तो हमने आपको पढ़ाया है, आप जानते हैं क्या। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि वेग को कैसे काउंट करना है। वेग का कर मिथ्या वेग काउंट नहीं किया जाता है। हम जो है वो जो वेग वॉमिटिंग में जो एक्सपल्सन हुआ है उसको काउंट करते हैं। और एक हमने पैरामीटर यहाँ पे दिया है जिसमें आप विशिष्ट लक्षण जरूर मेंशन करें, क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स आए हैं, और साथ साथ हर समय पर रोगी की अवस्था क्या है, उसका पल्स क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, उसकी श्वास की गति क्या है, उसके कोई और लक्षण आए हैं, और उसका वेट क्या है, जरूर मेंशन करें। यू हैव टू मेंशन दीज पैरामीटर्स ऑन द, आपको ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो ये आपको एक प्रकार से आभ्यंतर जो है एक प्रकार से, और फिर लास्ट में आप पित्तांत हुआ तो पित्तांत लिखिए, आप वहां पे मेंशन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हीन शुद्धि हुई, मध्यम शुद्धि हुई, कोई बात नहीं, पर जो भी हुई वो यहाँ मेंशन करिए, नहीं हुआ तो नहीं कीजिए, और दिनांक डालिए और अपने नाम लिखिए और सिग्नेचर करिए। ये आपका जो है वमन का एक पत्रक है। लेकिन आपको अब उसमें शोधन कैसा हुआ ये देखना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो आपको मैंने पहले भी कहा कि जब मरीज का हम वमन कराते हैं तो हम पहले उसका पैरामीटर्स देखते हैं, वाइटल पैरामीटर्स देखते हैं। उसमें नाड़ी है, तापमान है, रक्तदाब है, भार है। अभी आप ऑक्सीजन सैचुरेशन देख सकते हैं आजकल आपके पास। अभी कोविड के समय में सब जानते हैं कि SpO2 देखने के लिए हमारे पास एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर आता है, तो उस पल्स ऑक्सीमीटर से हम जो है वो हम ऑक्सीजन सैचुरेशन देख सकते हैं। फिर आंतकी में पित्तांत हुआ है तो उसको आप टिक कर दीजिए। फिर मानेकी में आप देखिए कि वमन कितना वॉमिटस द्रव्य जो है वो कितना निकला है, तो आप उसकी मात्रा लिखिए, है ना। 540 ml है, 1.5 प्रस्थ 810 ml है, 2 प्रस्थ 1.8 लीटर लगभग निकला है, तो आप उसको मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। देखिए केवल दवाई बना के दवा अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको फार्मूले के अलावा आपको ये बहुत जरूरी जानना कि शोधन कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। तो वैगिकी बहुत जरूरी है, तो वैगिकी मेंशन करिए, कितना वेग आया, कोई बात नहीं, 4 आया मेंशन करिए, 4 है, 6 है, 8 है, मेंशन करिए। मुझे नहीं लगता है किसी क्लिनिकल प्रैक्टिशनर को, जो हमने ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसको बनाने में कोई दिक्कत आएगी।
लैंगिकी में आप मेंशन करिए कि औषधि में कफ है, पित्त है, क्रमशः निकल रहे हैं। तो फिर क्या लक्षण आए हृदय में, पार्श्व में, सिर प्रदेश में, लघुता की प्रवृत्ति हुई कि नहीं हुई, ये मेंशन करिए वहां पे, है ना। और फिर आप स्रोतो विशुद्धि, आप स्रोतो विशुद्धि के लक्षण मिले कि नहीं मिले। और फिर लास्ट में फाइनल जो आपका, जो आपने देखा कि फाइनली क्या हुआ, तो उत्तम मिला तो उत्तम मेंशन कीजिए, मध्यम मिला तो मध्यम मेंशन कीजिए, हीन मिला तो हीन मेंशन करिए, नहीं तो उत्तम, मध्यम, और इस प्रकार से आप हीन शुद्धि यहाँ पर मेंशन करिए। और फिर आगे आपको हम बताते हैं, ये आप फिर डेट डालिए, फिर अपना नाम डालिए यहाँ पे। फिर आइए, अब आते हैं वमन। तो वमन के पत्रक पर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे चिकित्सकों ने कहा था कि सर जरा सा, मैंने पंचकर्म पढ़ाया है, लास्ट कोविड से भी पढ़ा रहा था, पहले भी पढ़ाता हूँ, मैंने प्राइवेट कॉलेजेस में भी पढ़ाया है, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े वैद्यों के मरीजों को मैंने पंचकर्म बाहर सेंटर्स पे मैंने किया है। बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं पंचकर्म में, जिसमें हमारे आज के माननीय सचिव महोदय जब गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हुआ करते थे, तो फिर आए थे। हमने ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं, ऑफलाइन नंबर ऑफ वर्कशॉप्स किए हैं, लोगों को ट्रेन करने का प्रयास किया। आयुष दर्पण ने वो काम किया है जो काम कोई यूनिवर्सिटीज में भी शायद आयुर्वेद की इतना ज्यादा नहीं हो पाया होगा। हम लोगों ने प्रैक्टिशनर्स को बहुत ज्यादा ट्रेन करने का काम किया है, सेमिनार्स ऑफलाइन। तो ऐसे ही हमने कोविड टाइम पे इतने सारे प्रोग्राम्स किए। आज एक खजाना है, तो उसी में खजाने में आपके लिए ये एक और जो है वो आपके लिए एक मोती है, इसको भी आप नोट करिए। तो आपको यहाँ पे कोई डाउट हो, यहाँ पे जो भी लोग जुड़े हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई इसमें शंका है? जी बोलिए। डॉक्टर नवनीत जी, डॉक्टर नीनम जी, डॉक्टर श्वेता जी, प्रशांत जी, वैद्य सतविंदर जी, कोई आपको डाउट हो, आयुष ढाका जी, तो आप बोल सकते हैं। आशीष कुमार पांडे जी को हमने यहाँ पे रखा है, और आशीष कुमार पांडे जी उसमें करेक्शन करेंगे, और फिर फाइनल आपको पीडीएफ हम आपको शेयर करेंगे। जी विजेंद्र मिश्रा जी, आपको तो कर रहे होंगे, अभी विरेचन वाला भी बताएंगे आपको। पत्रक बनाना ऐसा नहीं है कि बस सीधा हमने दे दिया कुछ भी मर्जी ऐसे करके, अपना भी कर रहे हो तो आपको अपने भी पैरामीटर्स को नोट डाउन करना है। ठीक है जितेंद्र जी, समझ में आ रहा है? पिछला कोई पत्रक में स्नेहपान में कोई डाउट हो तो पूछो आप। एनी डाउट? मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, बोलिए, क्योंकि आप करते हैं ना। हाँ सर, प्रणाम सर। आभ्यंतर स्नेहपान का पत्रक में कोई शंका, कोई समझने में दिक्कत? नहीं सर, सही है। बहुत सर सरल ये, है ना? हाँ बहुत बहुत सरल है, सरल आसान सर, है ना? बहुत सरल है। और सबसे बड़ी बात है सर, इस पत्र की सहायता से सर रिसर्च वर्क में भी बहुत सहयोग मिलेगा सर। हाँ, रिसर्च वर्क के अलावा देखिए हमारे प्रैक्टिशनर्स के लिए पास ना अपना डेटा रहेगा। डेटा हाँ बहुत जरूरी है। हम लोग ना, हमारे साथ में प्रैक्टिशनर्स क्या है, उनके पास डेटा नहीं रखते हैं वो, और डेटा पे हम फेल हो जाते हैं। तो हमने, मान लीजिए हमको मालूम है कि शोधन तो लगातार करने वाली प्रक्रिया है, हम जानते हैं कि हमने, ऐसा नहीं है कि कुष्ठ का रोगी है जो स्किन डिजीज का प्रॉब्लम है, उसको तो लगातार हमने शोधन करना है। तो हमारे पास डेटा होना चाहिए, कौन सी तारीख पे आया, कौन से पे नहीं आया। मैं आपको एडवाइस करता हूँ, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के चिकित्सक हैं, कि आप एक एसएमएस डेवलप करें, और खट से उस डेट पर आपका ऑटोमेटिकली जनरेटेड एसएमएस चला जाएगा, योर वमना इज ड्यू, यू हैव टू कम हियर। ये चीजें अपनाने की जरूरत है। आप टेक्नोलॉजी को जोड़िए अपने साथ में, और टेक्नोलॉजी के साथ में आप पेशेंट से इंटरेक्ट करिए। तो आप देखेंगे कि जब वो रेगुलर अपने टाइम शेड्यूल पे आएगा, तो निश्चित है कि बहुत सारी ऐसी व्याधियां हैं जिनको क्रॉनिक कंडीशंस में हम रखते हैं, कई बार पेशेंट्स की तरफ से उस पर कंप्लायंस होता है, इस वजह से वो ठीक नहीं होता। तो ये कंप्लायंस भी रिड्यूस होगा, और हमारी आयुर्वेद की जो एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, वो एविडेंस बेस्ड, हमारे वो एविडेंस बेस्ड कॉलेज नहीं करेंगे, मैं बता दूं आपको, कहीं एमडी पीएचडी में नहीं होगा, वो एविडेंस बेस्ड जो होगा प्रूफ, तो हमारे प्रैक्टिशनर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स देखते हैं, और वो अपनी पेशेंट्स के पीछे मेहनत भी करते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिशनर्स को ये काम करना होगा। इसलिए लोग कहते हैं ना, प्रैक्टिशनर्स कैसे, प्रैक्टिशनर्स डेटा डेटा तैयार करेंगे, और आपके पास आप देखेंगे जितेंद्र मिश्रा जी, 5 साल में आपके पास ऐसे कई मरीजों का डेटाबेस तैयार हो जाएगा, आपकी फाइलिंग होगी, आप खट से वो फाइल निकालेंगे, और ले भैया देखो ये मरीज आया था, इसको सोरियासिस था, आज देखो ये 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद आया है, नाउ ही इज कंप्लीटली रिलीव। कोई आपको कहीं पर कोई डाउट ही नहीं रहेगा, खुद में इतना विश्वास रहेगा कि मेरे पास रिकॉर्ड है। सर मेरी 12 साल की प्रैक्टिस में सर, मेरे पास अभी तक के सारे डेटा हैं। बहुत बढ़िया। तो अब मतलब जो आप बनाएंगे आगे, वो आप इस प्रकार से उसको अमेंडमेंट कर देंगे, और पुराने डेटा भी हैं, तो आप लेकिन उनको इसी जी हम लोग टेक्नोलॉजी का सहारा ले लेंगे तो हमें बहुत आसान हो जाएगा सर।
बहुत आसान हो जाएगा आपको। और लेकिन इसमें ना बहुत, इसको आपने हार्ड कॉपी में ही रखना है, इसको हार्ड कॉपी में ही रखना है। कोई भी डेटा कंप्यूटर पे एकदम मत रखिए। कारण क्या है उसका, कि ये भरोसा नहीं है इसका, कब ये एक्सपायर हो जाए, कब ये क्रैक हो जाए, कब ये जो है वो पूरा का पूरा आपका इस पर वायरस आ जाए, पूरा सिस्टम करेक्ट हो जाए। पर हार्ड कॉपी में जो चीज रहती है वो हमेशा के लिए रहती है। इसलिए मैं, ठीक है, मैं खुद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ, पर उसका टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ हमको अपनी जो पत्रक बनाने की जो प्रक्रिया है, अपनी फाइलिंग करने की, वो नहीं भूलनी चाहिए, है ना। तो ये मुझे लगता है कि वमन कर्म पत्रक भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसान है। आप पहला दूसरा एक सैंपल दिया है, आप तीसरा भी कोई वमन कल्प देना चाहते हो तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यहाँ पर मेंशन कर देंगे और आप टिक कर देंगे आपने क्या दिया है। तो ये हमने इस प्रकार से आप, और आप पेशेंट का पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, उसका रेस्पिरेटरी रेट एंड अदर सिम्टम्स आप वहां मेंशन करें, उसका वेट वगैरह सब कुछ मेंशन करें। यू हैव टू मेंशन ऑल दीज पैरामीटर्स ऑन योर पत्रक। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा इसी पर चर्चा है। हमारे साथ आशीष कुमार पांडे जी, बहुत दिनों से हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि इसको हम आज फाइनलाइज करेंगे। तो आज के बाद ये फाइनल हो जाएगा और मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सारे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और ये हमारे आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पे भी रहेगा। कोई भी चिकित्सक जाके वहां से इन पैरामीटर्स को देख सकता है और इसकी जेरॉक्स स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। शोधन परीक्षण भी आपने कर लिया। SpO2 का देखिए, टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंट किसी की बकौती नहीं है कि हमने अगर किसी का पल्स ऑक्सीमीटर यूज कर लिया तो ये एलोपैथ हो गया, नहीं, हमने ब्लड प्रेशर यूज कर लिया इंस्ट्रूमेंट तो ये एलोपैथ हो गया, ऐसा नहीं है। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था तो वो ये सोच के नहीं बनाया था कि ये बल्ब की रोशनी में केवल जो है वो हमारे ही नागरिक रहेंगे। आज बल्ब की रोशनी का लाभ हम भी ले रहे हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन यूज। साम निराम की परीक्षा आपको मालूम है, आप नाड़ी से भी कर सकते हैं जितेंद्र मिश्रा जी, आप मल को देख के भी कर सकते हैं, नहीं आप उसको ये बहुत आसान है तो आप देख सकते हैं। और ये इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, अभी याद आ गया, क्या नाम है हमारे आशीष जी, यहाँ पर ना ऊपर आप ऐड कर दीजिए कि दीपन पाचन स्नेहपान से पहले, तो दीपन पाचन नंबर 1 पॉइंट में आप मेंशन करिए कि दीपन पाचन में कौन सी औषधि का प्रयोग किया गया और दिया गया कि नहीं दिया गया, ताकि उस मरीज, उस डॉक्टर को भी अलर्ट रहे कि शोधन से पहले दीपन पाचन जरूरी है। तो कौन सी औषधि से आपने दीपन पाचन दिया और कौन से डे से स्टार्ट किया, ये इसमें एडिशन होना चाहिए, तो उसको आप ऐड कर दीजिएगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अगला हम आपको अब हम बताते हैं, यहाँ से अब विरेचन पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बनाया है जो भी मैंने बताया। इसमें थोड़ा बहुत बस सुधार की जरूरत है, इसको सुधार हम करेंगे अभी। और विरेचन पत्रक, तो विरेचन पत्रक में यहाँ पे हमारे साथ फेसबुक में भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं। धनंजय कुमार श्रीवास्तव बॉस जी भी देख रहे हैं, नमस्कार आपको। रूपल अग्रवाल जी नमस्कार। प्रेम डिडेल जी, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन सर। रचना त्रिपाठी जी प्रणाम सर। रेनू फंडियन जी नमस्कार। प्रेम डिडेल जी, आप लोगों को भी कोई यहाँ फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं, मैंने लाइव किया हुआ है सेशन, यदि आप भी कुछ अपनी सजेशंस देना चाहें तो यहाँ पे सजेशंस दे सकते हैं। वैद्य धनंजय कुमार श्रीवास्तव बॉस तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं ऋषिकेश में, तो हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं इसमें। मनीषा यादव जी, मोहम्मद इरफान जी, आप लोग भी ये पत्रक के बारे में कोई भी सेशन आप अपना सजेशन देना चाहें, यू कैन राइट हेयर। यहाँ पे हम आपके सजेशंस को भी यहाँ पे हम लेंगे, और आप बाद में भी दे सकते हैं, ये बाद में भी आप, ये यूट्यूब पे भी जाएगा, वहां पर भी आप दे सकते हैं। गीता बेनीवाल जी, इतनी सुबह सुबह रविवार को आप सब हमारे सेशंस को देख रहे हैं, आप सभी आयुर्वेद के प्रेमी हैं, तो हम आपके साथ में हमेशा जुड़े हुए हैं। आयुष दर्पण का एक प्रयास है कि हम आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें दें। चलिए विरेचन, उदित कुमार छेत्री जी बहुत बढ़िया, आप मेडिकल ऑफिसर हैं, आपने मर्म भी सीखा है, नाड़ी भी सीखा है। अब आप पंचकर्म में अपने ओपीडी में जहां भी हैं, आप ये पत्रक जरूर बनाइएगा। विरेचन पत्रक देखिए, अब विरेचन की बात करते हैं, लोग सब कॉमनली देते हैं, बहुत ही कॉमन रहता है। सचिन यादव जी आ गए हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। जो लोग मेरे साथ अभी बेसिक्स जिन्होंने सीखा है उनके लिए भी ये है सेशन। अपने अपने आप आइडियाज दे सकते हैं यहाँ पे, ये खुला मंच है। आयुष दर्पण एक खुला मंच है, यहाँ पर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने सजेशंस दे सकता है, पॉजिटिव सजेशंस की यहाँ पर हमेशा वेलकम रहती है। तो विरेचन देखिए, इसमें कोई भी प्रैक्टिशनर्स को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रैक्टिशनर्स को ये कर सकते हैं। आप इतना ही तो करना है, आपने रोगी का नाम लिखिए, उनके फादर मदर, वो सेम वमन के जैसा ही है, पता लिखिए, प्रकृति लिखिए, प्रकृति क्या है ये भी आप ऐड करिए, और दोष क्या प्रधान था वो यूज करिए। और चूंकि आप वमन के बाद विरेचन दे रहे हैं, तो आपने अगर वामन को वमन कर दीजिएगा। आशीष कुमार पांडे जी, टाइपो एरर है ये,
आ की मात्रा हटा दीजिएगा, तो वमन के बाद आप दे रहे हैं तो आप उसमें पहला लिखिएगा वमन के बाद, और दूसरा लिखिएगा स्वतंत्र विरेचन, है ना, स्वतंत्र रूप से आप कभी कभी विरेचन कराते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट पर आप वो मेंशन कर दीजिएगा। आशीष जी मेरी आप शायद सुन रहे होंगे, है ना। एक तो पहले नंबर पे वमन कर्म के बाद, और दूसरे नंबर पे आप नोट करिएगा कि स्वतंत्र रूप से विरेचन आप दे रहे हैं, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। तो वमन कर्म के बाद दे रहे हैं तो वहां टिक करेंगे, और स्वतंत्र रूप से विरेचन के बाद दे रहे हैं तो वहां पे टिक करेंगे, वहां पे ये टिक किया जाएगा। फिर आप संसर्जन क्रम आपने दिया है ना सचिन यादव जी, वमन कराया था तो संसर्जन दिया था, तो आप संसर्जन क्रम आपने स्नेहपान कब स्टार्ट किया वो यहाँ मेंशन करेंगे। एक नंबर पॉइंट ये लिखिए। दूसरा पॉइंट ये लिखिएगा, इधर आप बनाएंगे ना आशीष जी, जहां पे आप स्वतंत्र रूप से विरेचन दे रहे हैं, तो वहां पे आप लिखेंगे केवल आभ्यंतर स्नेहपान की तिथि, क्योंकि जिसका वमन कराया है उसके लिए तो संसर्जन के बाद आभ्यंतर स्नेहपान स्टार्ट होगा, और जिसका केवल और केवल हमने विरेचन स्टार्ट करना है उसका सीधे आभ्यंतर स्नेहपान के बाद आप जो है वो विरेचन उसको स्टार्ट करेंगे। और आपको मालूम है कि उसमें आपको आपके ऑलरेडी पहले के नोट्स में मेंशन है कि कितने अन्य काल तक हमें बाह्य अभ्यंग और स्वेदन देना है, इसलिए उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसमें दिनांक यहाँ पे भी आएगा, स्नेह के द्रव्य आएंगे, यदि आप चाहें तो अन्न काल भी मेंशन कर दीजिए वहां पे आशीष जी, वमन में भी और विरेचन में भी, ताकि हमारे क्लिनिशियंस को ये याद रहे कि कितने दिन हमें बाह्य अभ्यंग और स्वेदन देना है। बहुत सारे क्लिनिशियंस को इस पे कंफ्यूजन रहता है और वो जो है अभ्यंतर स्नेहपान के दिन से ही अभ्यंग स्वेदन चालू कर देते हैं, तो ये कम से कम इस पत्रक में रहेगा तो वो उनको याद रहेगा, है ना। और स्नेह द्रव्य लिखिए, मात्रा लिखिए, अनुपान आपने अगर स्नेह द्रव्य का चयन किया तो उस हिसाब से आप अनुपान भी रखते हैं। नहीं, आपने पढ़ा है कि अगर हमने जो है आपने घृत तेल वसा मज्जा इनके अनुपान आपको मैंने बताए हैं, तो क्या अनुपान आपने रखा स्नेह द्रव्य के साथ वो यहाँ पे मेंशन करिए, किस मात्रा से स्टार्ट किया था वो इधर पहले वाले पे मेंशन करिए, और आपने जो है वो स्नेह द्रव्य आपने जो है ये आई थिंक जो है मुझे लगता है कि ये स्नेहपान का पत्रक है, ये आपने स्नेहपान का पत्रक बनाया है, तो ये स्नेहपान जो है आपने आभ्यंतर स्नेहपान विरेचन के लिए जो दिया है ये उसका पत्रक है। ये चाहे तो आप इस पत्रक को आप पहले वाले पत्रक को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसी पत्रक को सेम टू सेम आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है आशीष जी। या फिर आप इसमें वो चीजें जो पॉइंट्स हैं आभ्यंतर स्नेहपान के उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और ये आप क्योंकि वो तो पत्रक तो सेम रहेगा आभ्यंतर स्नेहपान का, वो वमन में भी वही रहेगा विरेचन में भी वही रहेगा, तो इसमें आपको वो सीधे आप उसको यहाँ से उठा के इधर आप डाल दीजिएगा। आपको सम्यक स्नेह की लक्षण प्राप्त, तो लिखा तो है आपने यहाँ सर्वांग वास फिर आपने कब किया नहीं, और अंतिम तिथि क्या रही आपने, और वमन उपरांत विरेचन करने के पूर्व 3 दिन का विश्राम काल दिनांक कब से कब तक रहा ये आपने यहाँ मेंशन किया। वैसे ये ठीक है आपका, इसको आप बहुत ज्यादा नहीं, इसमें थोड़ा सा ना अभ्यंतर स्नेहपान का जो आपने ऊपर जो लिखा है ना उस वक्त क्या क्या चीजें वर्ज करनी है वो मेंशन कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप थोड़ा सा ये मेंशन कर दीजिएगा कि अगर स्वतंत्र रूप से विरेचन दिया है तो आपने उसको दीपन पाचन हेतु कौन से द्रव्य का प्रयोग किया है ये मेंशन कर दीजिएगा इस पत्रक में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि मरीज केवल विरेचन कराने आया है तो उसको हम ये विरेचन वाला पत्रक ही देंगे उसको ना, फिर हम वमन वाला क्यों देंगे उसको, तो उसको इंडिविजुअली जो है उस पर ये चीजें मेंशन हो तो सेपरेटली भी इसको मेंशन कर दीजिएगा तो ये अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ वमन का टाइपो एरर ठीक कर दीजिएगा, ये टाइपो एरर है इसको आप करेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आइए विरेचन कल्प क्या दिया, वेरी बहुत अच्छा बनाया है, यहाँ पर भी सेम वमन की जैसा ही हमने प्रोटोकॉल फॉलो किया है, हमने नाड़ी, तापमान, रक्तदाब, भार, SpO2, उसका रेस्पिरेटरी रेट, उसकी सामता और निरामता की परीक्षण, और विरेचन कल्प आपने किस डेट पे दिया और विरेचन कल्प में क्या द्रव्य लिए, जैसे आपने शायद यहाँ पे शायद छूट गया है, जैसे आपने वमन में लिखा था ना विरेचन, वहां वमन कल्प में कौन से आपने आप ना कल्प में कॉमन कल्प आप लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ना वमन में भी कल्प हटा दीजिए, क्योंकि जो आदमी पंचकर्म करा रहा है उसको तो मालूम ही है कि कौन सा कल्प देना है, तो पत्रक में उसका कोई जरूरी नहीं है, या फिर आप रहने दीजिए वमन में, वमन में रहने दीजिए, विरेचन में आप केवल ये चार्ट एड ऑन करिए कि कौन सा विरेचन कल्प उसने दिया है। तो विरेचन कल्प पान से पहले विरेचन कल्प का नाम जो आपने दिया है नहीं ये वहां पर मेंशन कर दीजिए, टाइम मेंशन कर दीजिए विरेचन कल्प दिया आपने। और इसमें आप सब जानते हैं हमारे बहुत सारे यहाँ पे सुधी चिकित्सक लोग हैं जो जानते हैं, रीना बिश्नोई जी भी हैं, स्वाति घोरपड़े जी भी हैं, नहीं सुनीत पाल जी भी, अगर आपकी भी कोई सलाह हो तो आप यहाँ दे सकते हैं। ये हम केस टेकिंग ऑन द पंचकर्मा, यहाँ केस शीट प्रिपरेशन और डॉक्यूमेंटेशन फॉर द पेशेंट्स
who are coming in your OPD or IPD for पंचकर्मा, how you have to record the cases, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और ये हम पत्रक बना रहे हैं और इसका हम बाद में PDF अपने ऐप पर भी लोड करेंगे और WhatsApp ग्रुप पर भी इसको हम शेयर करेंगे। तो ये आप यहाँ पर आशीष जी, बाकी तो ठीक है, इसमें वही है, हमने इसमें पेशेंट को समझाना होता है। आप सब जानते हैं कि पेशेंट को समझाना जरूरी होता है, क्योंकि विरेचन का वेग तो हम नहीं देख सकते मिश्रा साहब विरेचन का वेग तो पेशेंट ही बताएगा। तो पेशेंट को बताना है कि भैया ऐसे ऐसे वेग आया है तुम्हारा, तो ऐसा ऐसा इस पर, इसको हम वेग काउंट करेंगे, टाइम डाल देना इस पे, और इसमें वेग की संख्या डाल देना, कलर कैसा आया, कोई और लक्षण आए तो लक्षण डाल देना। तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, और जो भी समय, वेग संख्या, रंग और उनके लक्षण ये यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और लास्ट में शोधन परीक्षण में आंतिकी है तो कफांत है तो टिक करेंगे, वैगिकी में कितने वेग आए वो टिक करेंगे, लैंगिकी में आपको कैसा आया, यहाँ पे शायद ये कृष्णा, मल, पित्त एवं कफ, ये कुछ कृष्णा क्या है समझ में नहीं आया मुझे, क्रम से मल, पित्त और कफ निकलता है ना, इसमें क्रमात है वो, तो कम क्रम है वो, तो आप हटा दीजिए, कृष्णा कुछ गड़बड़ है, खिचड़ी तो कहाँ से निकलेगी लैंगिकी में शरीर में लघुता, उदर और कटी प्रदेश में लघुता, इंद्रियों में प्रसन्नता को ठीक कर दीजिएगा और कॉमा लगा दीजिएगा और वायु का अनुलोमन कर दीजिएगा। ये लक्षण आगे लैंगिकी में बिल्कुल सही है। शुद्धि प्रकार में उत्तम, मध्यम और हीन शुद्धि, क्या शुद्धि आई, दिनांक डालिए और पंचकर्म चिकित्सक का नाम लिखिए। बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा बनाया आपने। तो ये आपको किसी को भी विरेचन के इस जो हमारे केस शीट में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क विद मी। मैं आपके कोई भी क्वेरी है तो उसको हम आपको, या कुछ आप इसमें सजेस्ट करना चाहें तो आप सजेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ। इसलिए मैंने इसको फेसबुक पर भी लाइव किया हुआ है, क्योंकि इसको हम जो है वो इसमें हम अमेंडमेंट करके फिर फाइनल इसको हम बनाएंगे। तो मनीष खंडूरी जी भी देख रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया मनीष जी, है ना। चलिए, सचिन शर्मा जी को भी, सबको कोई भी सजेशन देना हो यहाँ पे, रीना बिश्नोई जी, सुनीता पाल जी, तो आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। आपको इनमें से, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पॉइंट्स को, किसी भी प्रैक्टिशनर को इसको नोट डाउन करने में कोई तकलीफ होगी। जितेंद्र मिश्रा जी, कोई तकलीफ तो नहीं है ना इसमें? आई थिंक दैट श्वेता वारखंडे जी, सतविंदर शर्मा जी, वैद्य जी, जितेंद्र मिश्रा जी, सचिन यादव जी, किसी को कोई आपको तकलीफ हो, दिलीप सिंह पवार जी, तो आप इसमें से, मुझे नहीं लगता कि कोई आपके लिए कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको इसमें आपको कोई टेक्निकली कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं। बस्ती कर्म पत्रक, देखिए हम सब बस्ती की बात करते हैं, उज्ज्वला दवाड़े जी भी यहाँ पे हैं। चलिए उज्ज्वला जी, हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसा आपका पंचकर्म के रोगियों का IPD में केस रिकॉर्ड कैसे आप मेंशन करें। और ये हमारे कॉलेजेस में तो होता ही है, पर हमने थोड़ा सा इसका अमेंडमेंट किया है प्रैक्टिशनर्स के हिसाब से, क्योंकि प्रैक्टिशनर्स को बहुत सारी चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सरल चाहिए होता है, ताकि डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाए, काम भी हो जाए अपना। तो आइए, तो वमन, सचिन यादव जी, विरेचन, आभ्यंतर स्नेहपान के पत्रकों में कोई डाउट है आपको, कोई आपकी सलाह हो, किसी की भी कोई सलाह हो तो आप दे सकते हैं। इसमें और ये चीज ऐड होना चाहिए तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, और बाद में भी आप दे सकते हैं आप सलाह, यहाँ पे फेसबुक पे भी हम इसको, यूट्यूब पे भी डालेंगे। और अभी आप जो देख रहे हैं वो हमारे साथ जूम मीटिंग पे भी जो लोग हैं वो देख रहे हैं, तो आप सभी प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आपको प्रैक्टिस में अपने इन सभी चीजों को डालना है। विरेचन, कल्प पूर्व, स्नेहपान और कल्प की मात्रा। अच्छा, ये तो हमने बोल दिया बिल्कुल। गगन अग्रवाल जी, आपकी सलाह को मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो है विरेचन, कल्प पूर्व, स्नेहपान और कल्प की मात्रा, ये मैंने यहाँ बता दी है इनको कि ये जो है, ये यहाँ पे ये विरेचन पत्रक है ना, ये गगन अग्रवाल जी, तो ये विरेचन पत्रक में मैंने कहा है कि ये स्नेहपान की तिथि के साथ साथ यहाँ पे स्नेह के कल्प का भी आप डालेंगे और यहाँ पे कल्प की मात्रा भी आप डालेंगे। ये मैंने बता दिया है, आपका ये सलाह मैंने पहले देख लिया था, तो ये हमने इनको बता दिया है। आपके ये सब सुझाव को हमने पहले ही यहाँ पे मार्क करके हमने यहाँ पे बता दिया है, तो जो हमारा फाइनल पत्रक बनेगा उसमें ये आपको अमेंडमेंट मिल जाएगा। प्रेम डिडेल जी पूछती है, व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन इन दिस प्रोसीजर एंड हाउ टू मैनेज। उसके लिए आपको एक लेक्चर है मेरा, वो अभी होगा, व्यापदों को मैनेज करना। क्योंकि मैं, देखिए प्रेम डिडेल जी, मेरे साथ तमाम सारे चिकित्सक जुड़ते हैं, मैं मर्म जैसे विषय को पढ़ाता हूँ, जिसका तो स्टार्ट ही व्यापद से होता है। कहते हैं कि मर्म मारियंती थी मर्माणी, लेकिन आज तक मैंने कभी आपको ये नहीं बताया कि मर्म मारते हैं। बताया कभी सचिन यादव जी? नहीं बताया ना। तो प्रेम डिडेल जी, पंचकर्म में यदि आपका सिलेक्शन ऑफ पेशेंट अगर अच्छा है, कहाँ नहीं करना है, यदि आपने सही किया है तो आप कॉम्प्लिकेशन से मत डरिए। कॉम्प्लिकेशंस होते ही नहीं है, इसीलिए
आप सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स पर बहुत फोकस करिए। जो पेशेंट्स सेलेक्ट नहीं करने योग्य है उसको बिल्कुल सेलेक्ट मत करिए। और हमेशा जो है अष्ट महादोषकार भाव, ये मैंने इसीलिए अपने पत्रक में भी इसको इंट्रोड्यूस किया है। उसमें है उच्चैर्य भाष्यम रथक्षोभ्यम अति चंक्रमणासने अजीर्णम अहित भोजनम च दिवा स्वप्नम समैथुनम। यदि आपका मरीज इनको फॉलो करता है, अगर आपका मरीज आपने ओपीडी लेवल पर, इसीलिए बहुत सारे लोग पंचकर्म को ओपीडी लेवल पर कराते हैं, हम भी कराते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें ये कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है, क्योंकि गगन अग्रवाल जी मरीज ने अति संक्रमण किया, बैठा रहा, दिन में सोया, इस पर कौन देखेगा, कौन मॉनिटरिंग करेगा इसको। तो इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस वही होते हैं जहाँ पे प्रक्रिया में, प्रोसीजर्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। हमें कॉम्प्लिकेशंस के डर से हमें जो है वो बिल्कुल नहीं डरना है, घबराना है। और मैं आपको व्यापक पर एक पूरा लेक्चर लूंगा जो हमारे जूम्स में होगा। अभी मेरे सारे पंचकर्म के जो भी चिकित्सक हैं जो पंचकर्म करते हैं उन सभी के लिए वो लेक्चर होगा, और आपको मैं वहां पर व्यापद और उनके मैनेजमेंट बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। वैसे इस पर एक लेक्चर ऑलरेडी हमारे आयुष दर्पण के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। हमारे गुरु प्रोफेसर उमाशंकर निगम के 195 लेक्चर्स में से एक लेक्चर पूरा व्यापक के मैनेजमेंट पर ही है। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो वो मिल जाएगा, लेकिन मैं भी आपको सरलता से समझा दूंगा। अगला आप वेट करिए, आयुष दर्पण के फेसबुक पेज पर आप देखते रहिए। तो चलिए, ये हमने अब विरेचन कर्म पत्रक हो गया हमारा। अब हम बस्ती पर चर्चा कर रहे थे, आज हमारा जो यही है, तो वस्ती कर्म पत्रक। तो वस्ती कर्म पत्रक देखिए आप, अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल अपने प्रश्न जो है यहाँ चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैसेज बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मैं आपके फेसबुक को भी देख रहा हूँ, मैं इधर जूम पे भी देख रहा हूँ। तो मैं ये मेरे सेशंस जनरली कोई प्लान नहीं होते और वो मेरे इंटरनल सेशंस होते हैं, लेकिन कभी कभी मैं इसको फेसबुक पर लाइव कर देता हूँ ताकि हमारे जो और भी लोग हैं उनके अंदर रुचि जागृत हो कि वो इस चीज को और ज्यादा अच्छी तरह से करें। यही हमारा उद्देश्य है। तो वस्ती कर्म पत्रक में रोगी का नाम लिखेंगे, पिता है, पति का नाम सेम टू सेम वैसे जैसा आपने वमन और विरेचन में किया है। प्रधान दोष लिखेंगे, अनुबंध दोष क्या है, रोग क्या है, रोग की कालावधि क्या है, अनुवासन वस्ती, अगर आपने अनुवासन वस्ती दी है तो आपने स्नेह वस्ती में कितना मात्रा लिया है। नहीं, यहाँ पे आप ना एक चीज और ऐड करिएगा, एक चीज और ऐड कर दीजिएगा आशीष जी, मात्रावस्ती ना है, मात्रावस्ती भी हम कई बार रेगुलर देते हैं। तो मात्रावस्ती अभी देखता हूँ मैं नीचे, शायद आपने मेंशन किया होगा, नहीं मालूम। तो उसमें मात्रावस्ती का भी ना एक कॉलम बना दीजिएगा, क्योंकि मात्रावस्ती नित्य देते हैं मरीज को ना, तो 60 ml तक की डोज में। तो मात्रावस्ती का क्या आपने लिया है तो मात्रावस्ती भी इसमें डाल दीजिए कॉलम बना के। वैसे डाला हुआ है आपने शायद, यहाँ मात्रावस्ती डाल रखा है आपने, वेरी नाइस, डाला हुआ है आपने। तो आपने स्नेह वस्ती, अनुवासन वस्ती, मात्रावस्ती या कोई और वस्ती, कौन सी वस्ती सेलेक्ट की है आपने? अनुवासन वस्ती में आप सब जानते हैं अनुवासन वस्ती जो है वो स्नेह प्रधान वस्ती है। और आस्थापन वस्ती, निरूह वस्ती, लेखन वस्ती, यापन वस्ती, पिक्षा को ठीक कर लीजिएगा, आधा चौ लगाइएगा, माधु तैलिक वस्ती और शुक्रवर्धक वस्ती, क्षीर वस्ती क्षीर में क्षत्रिय वाला छ होता है, युक्त रक्त वस्ती या अन्य वस्ती। कौन सी वस्ती दी है? टाइपो एरर हो जाता है कई बार गूगल फॉन्ट से करने पे, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आस्थापन और निरूह को अलग अलग माना है। बताइए, यहाँ फेसबुक पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आस्थापन एंड निरूह? आपको सबको आस्थापन और निरूह एक जैसा लगता होगा, नहीं जी? जय मिश्रा जी आप बताएंगे आस्थापन और निरूह में अंतर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आस्थापन एंड निरूह? ये आपके लिए मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि फेसबुक पर लोग जाने, कई बार लोग आस्थापन और निरूह को एक जैसा ही समझते हैं। जी बताइए जितेंद्र जी। जितेंद्र जी शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं या बिजी हैं। चलिए एनीवे, कोई और जवाब देगा तो हैंड रेज करिए और बता सकते हैं आप। हमने तो बताया ही है आपको। पूजा रायचा जी बताएंगे, वेरी नाइस। तो पूजा जी रायचा जी को हम जो है वो अनम्यूट कर देते हैं, ब्यूटीफुली एक्सप्लेनेशन देंगे आप। जो हमारे फेसबुक पर देखने वाले लोग और यूट्यूब पे आने वाले लोगों को ये एकदम आज तक ये कॉन्सेप्ट नहीं था आ रहा होगा। चलिए मैं अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आप अनम्यूट करिए जी। गुड मॉर्निंग सर। अब आप मुझसे, मैंने ये प्रश्न आपके लिए नहीं पूछा है, ये प्रश्न मैंने फेसबुक के उन पार्टिसिपेंट्स के लिए पूछा है जो ये शायद जो मेरे तो पढ़े हुए मेरे जो चिकित्सक बंधु हैं वो तो जानते ही हैं। प्रेम दिडेल जी ने बताया। चलिए आप बताइए पूजा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
सर आस्थापन बस्ती जो होती है उसका कार्यकारित्व स्थापन का होता है और वो शरीर में जाके आयु स्थापन का कार्य करती है। और जो निरु है उसका रोहण का कारित्व होता है, तो वो शोधों को रोहण करने दोषों को रोहण करने का कार्य करती है। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया। और प्रीम डिटेल जी ने भी बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन फेसबुक पे दिया, थैंक यू। तो हमको यही उम्मीद थी कि आप ऐसे ही जवाब देंगे, बहुत ही अच्छा। थैंक तो यू देखिए सर। कितना बढ़िया थैंक बताया यू। कि आस्थापन का अर्थ है वही स्थापन करना, दोनों ही क्वाथ प्रधान बस्ती है वीरमती जी, लेकिन एक का प्रभाव जो है वायु को स्थापन करना है, यानी कि दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयम प्रभा वर्ण सरोदार्य देह इंद्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनात् लाभो पायो ही सस्ता नाम रसाधीनम रसायनम। इस उद्देश्य से जो हम बस्ती दे रहे हैं वो बस्ती आस्थापन है। जबकि निरूहण यानी कि बाहर निकालने के यानी रेचन के लिए उद्देश्य से जो हम बस्ती दे रहे हैं वो निरूह बस्ती है। दोनों ही क्वाथ प्रधान बस्ती है, इसीलिए यहाँ पे आस्थापन बस्ती और निरूह बस्ती अलग कॉलम्स में लिखी गई है। लेखन आप जानते हैं जो लेखन करे, यापन आप जानते हैं तिक्षा बस्ती दुग्ध प्रधान होती है, माधु तैलिक बस्ती आप जानते हैं मधु और तैल प्रधान बस्ती होती है, मैंने सब पढ़ा दिया है। शुक्रवर्धक बस्ती, क्षीर बस्ती, युक्त रथ बस्ती भी मैंने पढ़ाई है, जो लोग मेरे साथ डिजीज वाइज पंचकर्मा का पूरा सेशन अटेंड किया है। बस्ती के कोर्स कर्म काल और योग बस्ती 30, 16 और 8 आप सब जानते हैं। अनुवासन से स्टार्ट करते हैं, अनुवासन पर एंड करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर आप अगर तेल की बस्ती कंटिन्यूअस देंगे तो भी उसका नुकसान है, कफ की वृद्धि हो जाएगी। और अगर आप आस्थापन यानी निरूह ज्यादा देंगे, काढ़े की बस्ती ज्यादा देंगे तो वात वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए 30, 16 और 8 का ये कोर्स बनाया गया है। बस्ती के प्रारंभ, एक तो बस्ती को बौ कर दीजिएगा आशीष कुमार पांडे जी, वस्ती है ये, बस्ती कर दीजिएगा। बस्ती को कब आपने स्टार्ट किया और बस्ती को कब आपने समाप्त किया। दूसरा, जितने दिन भी हम बस्ती देते हैं आप सब जानते हैं उससे दुगुना परिहार काल होता है। पर देखिए पंचकर्म ऐसा नहीं है कि केरला में अलग हो जाएगा, महाराष्ट्र में एक हो जाएगा, एक प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना चलेगा। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हर वैद्य अपने आप को स्मार्ट समझता है और अपने हिसाब से कहता है मैं तो ये करता हूँ, मुझे इसमें फायदा मिलता है। अरे भाई, इसीलिए तो हमारी विद्या में एक प्रोटोकॉल तो फॉलो करना चाहिए, हमें कोई एक प्रोटोकॉल, एक डॉक्यूमेंटेशन, एक तरीका हमें फॉलो करना चाहिए और उसके रिजल्ट्स हम प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि हम अलग अलग टुकड़ों में हम अलग अलग बट करके कोई चीज काम करेंगे तो उसको कोई दुनिया नहीं मानेगी, फिर आप अपनी ढपली बजाते रहिए, दुनिया आपकी सुनेगी नहीं। तो परिहार काल आपने कितने दिन दिया, आप जानते हैं कि बस्ती कोर्स देने के बाद बस्ती का दुगना परिहार काल होता है, मैं सब पढ़ा चुका हूँ। मधु अरोड़ा जी आपको भी नमस्कार। तो यहाँ पर दिनांक डालिए, समय डालिए, बस्ती में कौन सा बस्ती दिया, द्रव्य क्या दिया आपने, मात्रा क्या थी, बस्ती का प्रत्यागम कब हुआ और क्या विशेष लक्षण आए, और बस्ती विशेष क्या रहा, पूर्व के लक्षण क्या रहे बस्ती से पहले और बस्ती देने के बाद क्या लक्षण आए, वो इस आप पूरे के पूरे चार्ट में आप मेंशन करिए। तो ये आपका बस्ती का पूरा चार्ट हो गया। दिनांक डालिए, पंचकर्म चिकित्सक का नाम डालिए। Can we manage obesity with Basti? Why not Prem Didolji? Yes, definitely. There are so many Lekhana Basti which are used for the sthalya. So you can give that Basti. So मैंने तो पढ़ाया है अपने करीब सेशंस में, जिसमें डिजीज वाइज पंचकर्म में आप यूट्यूब पे जाइए और वहां पे स्थौल्य की पंचकर्म देखिए आप। नवीन जोशी करके मेरा एक अलग भी यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी ये लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। अब नस्य, देखिए नस्य की बात करते हैं तो नस्य को भी डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। या नस्य दे दिया ऐसे ही आपने, एक तो दूसरी चीज, दूसरा क्या है, हमने ऐसे कहीं खटिया पे लिटा के नस्य नहीं देना है। नस्य के लिए प्रॉपर चेयर आती है, नस्य के लिए जो है हमें प्रॉपर बेड आता है। आप प्रेजेंटेबल भी होना बहुत जरूरी है, हमारे वैद्य प्रेजेंटेबल नहीं होते, हमको प्रेजेंटेबल होना है। एक हमारे वैद्य जी जिन्होंने हमें सिखाया, वो कहीं जमशेदपुर में वहाँ राउरकेला से थे, बैठ करके उगड़ू बैठ के वमन कर रहा था। प्लीज ऐसा ना करें। मेरे सभी चिकित्सकों से अनुरोध है कि हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है। यदि वमन पीठ है तो वमन पीठ पे बैठा के, अगर हम फोटो भी शेयर करते हैं कहीं पर भी, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी वो बैठ के उगड़ू बैठ के वमन कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नस्य कहीं पर भी आपने खटिया पे लिटा दिया या जमीन पे लिटा के आप नस्य दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, हम जैसा प्रेजेंट करेंगे दुनिया वैसे ही देखेगी। तो नस्य के लिए नस्य आप चेयर पे करें या फिर आपके पास एक नस्य की प्रॉपर टेबल होनी चाहिए। नस्य कर्म पत्रक है आपके सामने, रोगी का नाम, पति का नाम और उनका वय, लिंग, जाति सब लिखिए। प्रधान दोष क्या है, अनुबंध दोष क्या है, कौन कितने काल अवधि तक आपने दिया, और रोग क्या रहा, किस रोग के लिए आप नस्य दे रहे हैं, कर्मानुसार कौन सा, ये ब्रिंघन ठीक कर लीजिएगा आशीष जी,
शोधन है, समन है, स्तंभन है, किस कर्म के लिए आप नस्य दे रहे हैं। नाव विधि के अनुसार आप जानते हैं कि नावन स्नेह नस्य, अवपीड़न जो पीड़ित करके आप देते हैं, निचोड़ के देते हैं। धमापन में आधा ध कर दीजिएगा। धूम आप दे रहे हैं, मर्श दे रहे हैं या प्रतिमर्श दे रहे हैं। प्रतिमर्श आप सब जानते हैं, प्रतिदिन दी जाने वाली नस्य की मात्रा। तो ये आपने नस्य के द्रव्य का नाम लिखिएगा, मात्रा लिखिएगा, नस्य किस डेट से स्टार्ट किया और नस्य किस डेट पर आपने एंड किया है। तो दिनांक, समय, नस्य का भेद, नस्य के द्रव्य, नस्य की मात्रा और नस्य के अन्य कोई आपको पूर्व लक्षण मिले, नस्य के मात्रा के पश्चात आपको क्या लक्षण मिले, आप इसको यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। यह आपका नस्य पत्रक है। इस प्रकार से आपने पूरा का पूरा पंचकर्म का पूरा आपका आभ्यंतर स्नेहपान से लेकर के आपको हमने पूरा का पूरा पंचकर्म का एक पत्रक आपके समक्ष शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बीरमती जी, रूपाली जी, नवनीत जी, प्रशांत जी, शंकर जी, जो भी लोग मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सुबह सुबह आप जुड़ते हैं, लगातार पंचकर्म सीखते हैं, पंचकर्म करते हैं और आप अपने अपने रोगियों में बहुत अच्छा लाभ देते हैं। आप सभी जो है वो इन पत्रकों को अभी अपग्रेड करने के बाद मैं इनको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। वहां से आप इनको जो है वो अपने प्रैक्टिस में यूज कर सकेंगे, डेटा जरूर तैयार करेंगे। जैसा कि अभी बताया हमको मिश्रा जी ने कि मैं 12 साल से डेटा तैयार करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन लोग आज से शुरू कर रहे हैं वो आज से भी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे लगता है कि मैंने शायद 1 घंटे की क्लास ली आपकी, और अगले रविवार मैं आपको डिजीज में जो मैंने 2 डिजीज आपको बतानी है, एक तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एक जो है सेरेब्रल पाल्सी का कैसे मैनेज करेंगे हम पंचकर्म से। बर्म से तो आपको मैंने बताया ही है हाउ टू मैनेज इट विद द पंचकर्मा। तो प्रशांत वघेला जी देखिए कितनी ब्यूटीफुल पत्रक है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो चिकित्सक हैं, जो आयुष दर्पण से जो जुड़े हुए चिकित्सक हैं, वो जरूर इस पत्रक का अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। यदि आपकी कोई भी सलाह हो तो आप मुझे फेसबुक पे, आप मुझे यूट्यूब पे, आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप दे सकते हैं, हम इसको और अपग्रेड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके पत्रक वाला, अब तो मुझे सचिन यादव जी, मुझे नहीं लगता है कोई कमी रह गई इसमें, लेकिन आप कमी तभी नहीं मानेंगे जब आप इसका यूज करेंगे। नहीं, शंकर प्रसाद वैश्य जी, जो लोगों को अभी शायद इस लेक्चर के बारे में पता नहीं था और मैं तत्काल स्टार्ट कर देता हूँ, तो मैं आपको वो सब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पंचकर्मा के जो है आपका बना हुआ जो बैच वाइज मैं उसमें शेयर करूंगा, और जब फाइनल हो जाएगा आशीष कुमार पांडे जी यही अपग्रेडेशन कर देंगे, फिर हम उसको शेयर करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सबका दिन हो, रविवार का दिन है, आप एंजॉय करें और आप पंचकर्म भी करें और बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करें। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार।